चलिए हेलो गुड मॉर्निंग। आइए आज हम सब जो है देख रहे हैं लेसन 9 क्लास 11th का ये चैप्टर है। लेसन 9 चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग जो है देख रहे हैं बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है मेनली कि इसमें जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब होता है कार्बन, यानी कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है अल्केन। क्या पढ़ना है? अल्केन पढ़ना है। तो अल्केन के बारे में हम लोग को पढ़ना है अल्केन। अल्केन अल्केन के जो बारे में पढ़ना है हम लोगों को, तो अल्केन से संबंधित हम लोगों को जो है तीन बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहले जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला का होता है CnH2n+2। इसका मतलब ये होता है कि जितने कार्बन के नंबर रहेंगे, ठीक उससे हाइड्रोजन के नंबर कितने रहेंगे, 2n+2, यानी कि दोगुने से दो ज्यादा। जितने कार्बन की नंबर रहेंगे उससे हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, दोगुने से दो ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग जो है अल्केन सीरीज का कंपाउंड कहेंगे। ठीक, पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात हमें ये याद रखना है, ठीक है, कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा लगा रहेगा, वो बॉन्ड याद रखना होगा हमें कि वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा होगा। कौन सा बॉन्ड लगा होगा? सिंगल बॉन्ड लगा होगा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा, जिसको हम लोग सिंबल में ऐसे भी डिनोट करेंगे, सिंगल बॉन्ड। और तीसरा बात, थर्ड बात हमें याद रखना होगा, थर्ड बात होगा कि इसकी जो अगर हम नाम करेंगे, नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन का और अल्केन सीरीज के कंपाउंड का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड के नाम के अंत में, जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, नाम के अंत में लगता है। ठीक है, तो इसके अल्केन सीरीज का जो भी कंपाउंड होगा उसके नाम के अंत में हम लोग क्या करेंगे, ANE लगा देंगे, तो उसको अल्केन सीरीज का कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या होगा आपको इस तरह से दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसका जो है IUPAC नाम लेंगे। क्या कर रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है और इसका हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो आइए IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। इसको जो कार्बन का हमने नंबरिंग किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो हम लोग हमें पता है कि वर्ड रूट क्या होता है, आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है वर्ड रूट के बारे में। एक बार रिमाइंड करा देता है कि वर्ड रूट क्या होता है, जो कार्बन की संख्या होता है, कार्बन की संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये सब जो कार्बन की संख्या होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड रूट। जिसमें इसमें कार्बन की संख्या कितने हैं, 4, तो 4 को वर्ड रूट में हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्यूट। 5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेंट। 3 को किस नाम से जानते हैं, 3 को जो है प्रोप के नाम से जानते हैं। 2 को जो है एक जो है 2 को ईथ के नाम से जानते हैं, 1 को मीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। ठीक है, तो जो हम लोग का ये वर्ड रूट है, ठीक है, तो कभी भी अगर हम अल्केन सीरीज के कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना हो गया, 4। तो 4 कार्बन को वर्ड रूट में अभी अभी पढ़े हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट प्लस
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूंकि ये अल्केन सीरीज का कंपाउंड है, अल्केन सीरीज के कंपाउंड का ये पहले पहचान है कि इसमें कार्बन की संख्या जितने होंगे उससे हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, दोगुने से दो ज्यादा होगा। तो इसमें कार्बन की संख्या देख लो कितना है, कार्बन की संख्या है 4, कितने हैं 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3 2 5 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 10। तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 दूना के 8 और 2 10, दोगुने से 2 ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये इस फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है कि जितने कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन की संख्या कितना है, दोगुने से 2 ज्यादा। कार्बन की संख्या है 4, हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 दूना के 8 और 2 10, दोगुने से 2 ज्यादा है। तो ये अल्केन सीरीज का कंपाउंड है। और दूसरी ये पहचान होती है कि अगर ये अल्केन सीरीज का कंपाउंड होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगा होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी पहचान है। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे, नेमिंग करेंगे ऐसे कंपाउंड का अल्केन सीरीज का। तो अल्केन सीरीज में सबसे पहले क्या रखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 4 होगी तो इसको वर्ड रूट कहेंगे। तो वर्ड रूट में 4 का नाम क्या होता है, ब्यूट। क्या नाम होता है, ब्यूट। तो ब्यूट लिख देंगे और इसके सफिक्स, सफिक्स का मतलब नाम के अंत में क्या लगा देंगे, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस तरह से अल्केन सीरीज की किसी भी कंपाउंड का हम लोग जो है पहचान सकते हैं और इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलो अब देखो इसका जो है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 CH3 CH2 और ऐसे दिया है होल थ्राइस CH3, इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस तरह की कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे CH3 CH2 का होल थ्राइस का मतलब क्या हुआ, CH2 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 कितना बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। कितना बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। और अंत में क्या आया, CH3 कर देंगे। तब यहां से क्या करेंगे कि देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन जोड़ो, कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। तो सबसे पहले 5 कार्बन को वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में क्या होगा, पेन। क्या होगा, पेंट हो जाएगा। और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा लगा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो नाम के अंत में यानी सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, ANE। इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, ANE। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से एल्केन सीरीज के सभी कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, पहचान कर सकते हैं। IUPAC नाम लिख सकते हैं, कोई कंपाउंड देखेगा तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड हो इसका आपको जो है IUPAC नाम आप लिख सकते हो, पहचान सकते हो। और कंपाउंड इस तरह से दिया है उसको भी पहचान सकते हैं कैसे कैसे होंगे। तो एल्केन सीरीज के कंपाउंड में सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे यानी कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, दोगुने से 2 अधिक होगा। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान की कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है ना। और तीसरी पहचान क्या होगी कि अगर नेमिंग दिया होगा तो नाम के अंत में क्या लगा रहा है, 3 गो लेटर देखोगे तो ANE लगा रहा है, एन लगा रहेगा तो वो अल्केन सीरीज का कंपाउंड होगा। अगर कोई कंपाउंड दिया रहे या स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है तो आप उसको पहचान सकते हैं। स्ट्रक्चर दिया तो भी आप पहचान सकते हैं, या नेमिंग दिया रहे तो भी पहचान सकते हैं। इस तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर इतना कोई समझने में दिक्कत हो, कंपाउंड का नाम लिखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।